नमस्कार। 70,000 करोड़ के कर्ज में डूबे हिमाचल के सीएम सुक्खू अब घुटनों पर आ चुके हैं। मोदी सरकार के आगे अब कटोरा फैलाने निकल चुके हैं। दरअसल कांग्रेस सत्ता में आने से पहले हिमाचल की जनता के साथ ऐसे वादे कर चुकी थी जिन्होंने हिमाचल को जीत तो दिला दी, लेकिन उन्हें पूरा करना अब गले की फांस बन चुका है, क्योंकि सरकार के पास खजाना ही नहीं बचा जो योजनाओं पर लुटाया जा सके। अब कांग्रेस के नए सीएम सुक्खू चारों तरफ से घिर चुके हैं। एक तरफ तो कैबिनेट का गठन का विवाद उन्हें जीने नहीं दे रहा। कांग्रेस नेताओं का विरोध इतना बढ़ चुका है कि कभी भी कुर्सी हिल सकती है, यानी कि कांग्रेस के हाथ से सत्ता जा सकती है, तो दूसरी तरफ वादे जंजाल बन चुके हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को फिर से लागू करने का वादा प्रदेश की जनता से किया था। इस वादे ने चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत में अहम भूमिका भी निभाई है। जनता ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया। अब उसी वादे को पूरा करने की बारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की है। उन्होंने भले ही पहली कैबिनेट में इसे लेकर फैसला लेने की बात कही है, लेकिन कांग्रेस विधायक फंड की कमी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे और शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे जनता भी हैरान रह गई है। विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए केंद्र की आर्थिक मदद की जरूरत है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहाड़ी राज्य का विशेष आर्थिक मदद की अपील की है, यानी कि सरकार में आए 4 दिन नहीं हुए मोदी सरकार के आगे हाथ फैलाना शुरू कर दिया है। अगर वादे पूरे नहीं किए गए तो जनता सबक सिखाने में समय नहीं लगाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने रोना रोते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश को बुनियादी ढांचे निर्माण के लिए केंद्र सरकार के समर्थन की आवश्यकता होगी। हमें पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। मैं प्रधानमंत्री और उनकी सरकार से राज्य के प्रति उदारता दिखाने का आग्रह करता हूं। इस दौरान कांग्रेस विधायक को वाजपेयी की याद भी आ चुकी है। कांग्रेस विधायक ने प्रधानमंत्री मोदी और हिमाचल के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच एक साक्षात्मक संबंध की उम्मीद जताई है। उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अपने पिता वीरभद्र सिंह के संबंधों को हवाला दिया है, यानी कि कांग्रेस ने नौटंकी दिखाते हुए इमोशनल कार्ड खेलना अब शुरू कर दिया है। यह कार्ड कांग्रेस को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि पहले ही सुक्खू ने बीजेपी के खिलाफ प्रदेश में ऐसे फैसले जल्दबाजी में ले डाले हैं जिससे बीजेपी आग बबूला है। सुक्खू ने बीजेपी की सरकार में खुले कई संस्थानों को बंद कर दिया है। बीजेपी के सरकार के फैसले पलट दिए हैं, जिससे बीजेपी सुक्खू के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारियां कर चुकी है। तो ऐसे में कांग्रेस ये उम्मीद लगा रहा है कि मोदी सरकार उन्हें फंड जारी करे ताकि वे चुनावी वादों को पूरा कर सके, लेकिन ऐसा तो मुमकिन नहीं हो पाएगा। कांग्रेस के साथ अब खेला खेल होना तो लाजमी हो गया है। वहीं अर्थशास्त्रियों ने सरकारी खजाने को लेकर आशंका जताई है और भी घातक हो सकती है। दरअसल हिमाचल प्रदेश की नई नवेली कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को फिर से लागू करने का वादा किया था। वित्तीय वर्ष 2022 और 2023 में हिमाचल प्रदेश का ऋण जीएसडीपी के 43% के करीब था। अर्थशास्त्रियों ने आशंका जताई है कि राज्य के विकास की संभावनाओं को गंभीर नुकसान पहुंचेगा, कर्ज में और ज्यादा इजाफा होगा। वहीं इस मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के वित्त विभाग को एक विस्तृत प्रस्ताव के साथ जल्द से जल्द आने का निर्णय दिया। सीएम ने कहा कि वे कांग्रेस के किए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्हें कैबिनेट की पहले बैठक में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की भी बात कही है। अब कैसे वो इसे लागू करेंगे, ये चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि पहले ही राज्य पर 70,000 करोड़ के कर्ज में डूबा है। दरअसल हिमाचल में सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने बिना सोचे समझे केजरीवाल की तरह लंबे चौड़े वादे कर दिए। बिजली, पानी, तमाम तरह की सुविधाएं फ्री देने की बात कही। अपने मैनिफेस्टो को लेकर लोक लुभावने वादों से भर डाला, क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं तब भी अपनी जीत नजर नहीं आ रही थी। उसे लगा फ्री का लॉलीपॉप वे जनता को देंगे तो शायद कुछ भला हो जाए। ऐसे में जनता ने भी तुक्के में जिता दिया, लेकिन जीतने के बाद ये वादे सुक्खू के गले की फांस बन चुके हैं। और चुकाने वाली बात तो ये है कि हिमाचल प्रदेश 70,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है, यानी कि हिमाचल का खजाना खाली है, कर्ज से राज्य गिरा हुआ है। ऐसे में वादे कैसे पूरे होंगे, कैसे जनता की उम्मीदों पर कांग्रेस खरी उतर पाएगी। ऊपर से पार्टी ने जो चुनाव से पहले
पहले अपने मैनिफेस्टो में 10 गारंटियां दी है, उन्हें पूरा करने के लिए जितना पैसा चाहिए वो कहां से आएगा, कैसे आएगा, इस बारे में ना तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बताया था और ना ही अब ये बात साफ हो पा रही है। बस मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस नेता आपस में भिड़े जा रहे हैं, मंत्री पद के लिए दंगल में उतर आए हैं। हिमाचल का बवाल ना सिर्फ दिल्ली पहुंचा हुआ है बल्कि राहुल गांधी यात्रा में भी मंथन चल रहा है। लेकिन दरअसल पंजाब की तरह हिमाचल में भी संकट आने में वक्त नहीं लगेगा। दरअसल पंजाब में भी आम आदमी पार्टी इस तरह फ्री का लॉलीपॉप देकर सत्ता में आई थी। 300 यूनिट बिजली का दावा किया, फ्री पानी, स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात कही, लेकिन भगवत मान भूल गए कि पंजाब पहले से 30,000 करोड़ के कर्ज में डूबा है। अब पंजाब में वादे नहीं पूरे हो पा रहे हैं तो किसानों से लेकर आम जनता तक भगवंत मान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, भगवत मान की हेकड़ी निकाल दी है। यही हाल हिमाचल के सुक्खू का होने वाला है। लोग सत्ता के लालच में वादे तो लाखों कर देते हैं, लेकिन पूरे करने की बारी जब आती है तब सरकार की हवा निकल जाती है। अब हिमाचल 70,000 करोड़ के कर्ज की मार झेल रहा है तो कैसे आगे राज्य बढ़ेगा, कैसे विकास पर पैसा लुटेगा, ये बात सुक्खू की कुर्सी को हिला सकती है। ऐसे में पहली बार विधायक से मुख्यमंत्री बने सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए जहां आर्थिक मोर्चे पर झुंझना सबसे बड़ी चुनौती होगी, तो वहीं उन्हें पार्टी की गुटबंदी से पार पाना आसान नहीं होगा। तो सुक्खू अब चारों तरफ से गिर चुके हैं। अब हिमाचल में यही वादे कांग्रेस को ले डूबने वाले हैं। ऐसे में रानी प्रतिभा सिंह भी बगावत पर उतर चुकी है कि उन्हें सीएम पद के लिए उन्हें चुना जाएगा और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को डिप्टी सीएम के लिए चुना जाएगा। लेकिन ऐसा ना होकर कांग्रेस हलाकमान ने सीएम पद के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुना गया, जिससे रानी प्रतिभा सिंह नाराज हो चुकी है और वो अपनी घोर बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने समर्थक व 15 विधायकों के साथ सड़कों पर उतर चुकी है और कांग्रेस हलाकमान के खिलाफ नारेबाजी भी कर रही है, जिससे गांधी परिवार को डर सताने लगा है कि अगर रानी प्रतिभा सिंह को कोई हाई लेवल का पद नहीं दिया गया तो फिर ये 15 विधायक भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, जिससे हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के ऊपर सिर ताज मिलकर भी उनके हाथों से सत्ता चली जाएगी और हिमाचल के अंदर ऑपरेशन लोटस की शुरुआत होगी। लेकिन अब इन 40 विधायकों में से मंत्री पद के लिए 12 विधायकों को चुना जाना है, जिसमें से 12 विधायक नए हैं, लेकिन फिर भी 28 विधायक पीछे बच जाते हैं। अगर इनको नहीं मनाया गया तो फिर हिमाचल के अंदर से सत्ता की चाबी कांग्रेस पार्टी के हाथों से चली जा सकती है और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी डगमगा भी सकती है। लेकिन इस बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने कई बड़ी चुनौतियां उभर कर सामने आ रही है। जो चुनाव के समय जनसभा में किए गए बड़े बड़े वादे थे, अगर उनको भी पूरा नहीं किया गया तो फिर हिमाचल के अंदर बवाल आना तय माना जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों देखिए हिमाचल में आगे क्या क्या खेले होने वाला है और क्या क्या संभावनाएं पैदा होने वाली है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता सकते हैं। अगर आपकी जो भी राय है हिमाचल से जुड़ी, किसकी सरकार आनी चाहिए थी और कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, ये आप हमें बताना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हिमाचल से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट हम आप तक तुरंत पहुंचा सकें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।